शांति। सभी अचल अडोल, सफलता मूर्त, अनुभवी मूर्त, खुशनसीब आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। भगवान उवाच सवेल सुमन सवेल उठन, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। क्यों? मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी तो समझ आया, सुबह का शुद्ध वातावरण, शुद्ध पवन। वैज्ञानिक भी मानते हैं शरीर के लिए बहुत अच्छा है। वेल्दी कैसे? अच्छा, स्वस्थ रहेंगे तो कमाई भी अच्छी कर सकते हैं, मेहनत भी अच्छी है तो पगार भी अच्छी। वाइस कैसे बनेंगे? एकाग्रता अच्छी तो पढ़ाई पर भी ध्यान होता है। भक्ति में भी ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। तो ये सब हैं लौकिक बातें। पारलौकिक बाप हमें बताते हैं कि अमृत वेले बाप को याद करने के बहुत बहुत फायदे हैं, स्वयं की उन्नति व सच्ची कमाई के लिए। यज्ञ में एक पुस्तक है अमृत वेला, पढ़ी होगी सभी ने। तो बाबा आज इस वरदानी वेला का महत्व समझाते हैं और सदा सलामत रहने का आधार बताते हैं। क्या है आधार? सदा सलामत हम कैसे रह सकते हैं? श्रीमत पालन करके हम सदा सलामत रह सकते हैं। पूरी सृष्टि पर सबसे अक्लमंद कौन है? और क्यों है? जानने के लिए सुनते हैं मई मास के प्रथम दिन के महावाक्य। 1 मई लेबर डे, मजदूर दिवस, श्रम दिवस। हम एक के साथ रहेंगे तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। कैसे? सुनते हैं शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। संगम युग का हर एक पल, हर सेकंड कमाई के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली बाबा कहते हैं सुबह का समय, वरदानी वेला, अमृत वेला, उठकर हमें बाप को याद करना है। हमारी उन्नति बहुत होगी, पुरुषार्थ बहुत हम तीव्र गति से कर सकते हैं। जो भी चाहे हम बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते हैं सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो हमें सच्ची कमाई करनी है बाप को याद करके। प्रश्न है सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? लौकिक में भी हम कहते हैं ना, न गिला है न शिकवा है, तुम सलामत रहो ये मेरी दुआ है। तो सलामती किसे कहते हैं? उत्तर है बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। बाबा की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। श्रीमत बनाती है सलामत। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह हैं तकदीरवान बच्चे। उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। जो श्रीमत पर चले, बाबा जैसा कहे वही कर्म करे, तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, गड़बड़ हो ही नहीं सकती। बाबा कहते किसी प्रकार की चोट लग ही नहीं सकती। तो जो बाबा को याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वो तकदीरवान बच्चे हैं और वही सदा सलामत रह सकते हैं। गीत बजा।
शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित हैं वे ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। कौन सी यात्रा पर? रूहानी यात्रा पर। जो ये रूहानी यात्रा कर रहे हैं वो समझ गए होंगे कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। हमारी यात्रा रात की है या दिन की है? बाबा कहते हैं अब यह यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफ़र कर रात को सो जाते हैं। दिन में मुसाफिरी करते हैं, रात को सो जाते हैं। और तुम बच्चों की मुसाफिरी है रात की। देखो जब दुनिया सोई रहती है रात को तो बाबा कहते हैं ना जल्दी उठकर याद करो, रात को भी जाग कर याद करो, अर्ली मॉर्निंग याद करो, अमृत वेला में याद करो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की मुसाफिरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हैं और माताएं घर संभालती हैं। सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते हैं। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब सब सोए रहते हैं तब तुम याद की यात्रा अच्छी तरह से कर सकते हो। भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं नींद को जीतने वाले बनो। निद्रा जीत जो बनेंगे वही जगत जीत बनेंगे। तो पहले ये 5 तत्वों से बनी जो काया है जिसमें ये नींद के झुटके आते रहते हैं, तो पहले हमें निद्रा जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है, फिर हम बनेंगे जगत जीत, विश्व जीत। 5000 वर्ष पहले भी कहा था भल सवेरे सो जाओ। सवेरे माना जल्दी। कहावत है सवेरे सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। सिंधी में कहा जाता है सवेल सुमन सवेल उठन। तो यह गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में और वहाँ होती है निरोगी काया, तो हेल्दी हो गए। और 21 जन्म के लिए वर्षा, धन धान्य सुख वैभव ऐश्वर्य सब कुछ, तो वेल्दी भी बन गए। और बुद्धिमान कैसे हैं, वाइस कैसे हैं? क्योंकि आत्म अभिमानी है, देह अभिमान नहीं है। तो बाबा कहते 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में। यहाँ तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। वंडर है ना? ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। कितने कितने केसेस होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। उस तरह के क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं पैसे के लिए। देखो जर जोरू और जमीन। जर माना पैसा संपत्ति, जोरू माना स्त्री और जमीन। तो कोई भी झगड़े का कारण यही होता है, जड़ जोरू और जमीन। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है। तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ 2 अक्षर हैं, इसको महामंत्र कहा जाता है। बस यह 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। कौन से हैं 2 अक्षर? 2 शब्द कौन से हैं? बाबा कहते हैं कि 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे, जितना जो याद करेंगे। 2 अक्षर आज क्या बता रहे हैं बाबा? योग और ज्ञान। योग और ज्ञान।
हम मन मना भाव और मध्याजी भाव कहते हैं ना, तो मन मना भाव क्या है? योग है। और मध्याजी भाव मना वर्षा, तो जानकारी है, ज्ञान है। तो योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात नहीं। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती है। कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोग गीत, कविता, डायलॉग बनाते हो, याद करते हो, वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं है। ठीक है, नवीनता के लिए हम ये सब करते हैं, लेकिन इसको ही आधार नहीं बनाना है। बाबा कहते हैं यहाँ तो चुप रहना है, यहाँ तो चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते हो? बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा। इसमें 4 युग और 4 वर्ण हैं। यह सब बुद्धि में लाना, देरी नहीं लगती है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। करना क्या है? हमें सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी है। एक तो बाप की याद, दूसरा यह नॉलेज बहुत ऊंच है मनुष्य से देवता बनने की। तो याद और ज्ञान, क्या ज्ञान? कि ये ज्ञान हमें मनुष्य से देवता बनाता है, इतना ऊंचा ज्ञान है। देवताएं तो पवित्र होते हैं। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब बाद में शादी करनी होती है। तो पहले होता है ना ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम। तो बाबा कहते हैं जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब बाद में शादी करनी होती है। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, इसलिए अपनी कमाई चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते हैं, पैसा कमाने के शॉर्टकट तरीके कितनी तिकड़म लगाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चों यह कोर्स बहुत सहज है। सिर्फ श्रीमत पर रात को जागकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता है। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता है। 4 से 4:45 ऑफिशियल, लेकिन उस समय सारे ब्राह्मण जग जाते हैं। 5 के बाद तो भक्तों का समय। तो ब्राह्मणों में भी बाबा से स्पेशल अलग टाइम चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए। तो फिर 2 से 4 का समय, 2 से 4 बजे के बीच का समय, जिसमें बहुत कम ब्राह्मण, सिर्फ जो तीव्र पुरुषार्थी हैं, तीव्रतम उड़ते पुरुषार्थी जो हैं, वही बाबा को याद करते हैं। क्या करना है अब इतनी जल्दी उठ के? सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सुबह सुबह उठ के अपने आप को देखो, पूरे कल्प में हम कहाँ कैसे थे, क्या कर रहे थे। यह बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे? पतित सजनियों को कैसे ले जाएंगे बाबा? तुम सजनिया हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो, सवेरे उठने का प्रयत्न करो। ब्राह्मणों की दिनचर्या अमृत वेला से चालू होती है क्या? क्या समझते हैं? उससे पहले माना रात को हम कैसे सोते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट डे अमृत वेला। तो दिनचर्या कहाँ से चालू हो जाती है? एक रात पहले से। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। रात को ही यदि हम योग करके सोएं तो सुबह अमृत वेला में बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो बाबा कहते हैं रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद, मुख्य है याद। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सुबह अमृत वेला योग में हमें बाबा की मदद नहीं मिलती है।
मददे बाप, ये तो हम याद रख लेते हैं, लेकिन हिम्मते बच्चे, ये आधा स्लोगन हमें याद ही नहीं रहता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, जब हम हिम्मत करेंगे, हम एफर्ट करेंगे, तब बाबा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठने का प्रयत्न करो, दिन में तो याद न भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है। वह बाप भी है, उनका बनना है। वह बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिली हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जीव आत्माएं आकर बाप से मिलते हैं, तो जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े। वह तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। जैसे स्टार्स चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। यह दुनिया नहीं जानती कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूँ। ड्रामा में भगवान की एंट्री कब होती है ये किसी को भी नहीं पता हमारे सिवाय। वो भी बाबा ने खुद आकर बताया, तब हमें पता चला। तो यह दुनिया नहीं जानती कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूँ। आफतें आदि तो बहुत आती रहती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूँ, आता ही पतित दुनिया में हूँ। पतित पहले आत्मा बनती है। आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। यह शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है। तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो, योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विष ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। इन विकारों के कारण ही हम कब्र दाखिल हो गए। इसको पॉइजन कहा जाता है। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। विष से, पॉइजन से क्या बन गए हम? पतित बन गए। अमृत से हम फिर पवित्र बन जाते हैं। अमृत कौन सा? ज्ञान अमृत। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती हैं बाबा धारणा नहीं होती, बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते हैं। तो हमें देखना है उनको। बाबा ने कहा है ब्रदर सिस्टर को देखो। एक उदाहरण रखा है बाबा ने, फॉलो फादर। तो बाबा कहते हैं सबके कर्म का हिसाब किताब है, इसलिए धारणा होती नहीं है। तुम आत्माओं का तो बाप परमात्मा है, वह स्वर्ग का रचयिता है। बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को तो याद करो, बच्चों को भी होशियार करना है। पहले खुद तो याद करो, फिर बच्चों को समझाओ। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए। किस पर? सबसे पहले रहम किस पर करना चाहिए? खुद पर। पहले तो खुद याद करो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चे समझते हो हम इस समय अपने मोस्ट बिलीवेड परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चों को समझाए ना शुरू से ही, तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो बीज तो डाल ही देना चाहिए। क्या समझाना है? कि मोस्ट बिलीवेड परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, उनको भी समझाना है। लेकिन पहले ये बात खुद समझना है। कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। बाप कहते हैं मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है, किराए पर बैठे हैं, अपना न होने से जरूर किराए से ही लेंगे।
खुद का नहीं है तो किराए से लेना पड़ेगा। किराया क्या देते हैं बाबा? यह रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना, रथ में रथी देख रहे हैं ना। रथ मना शरीर, रथी मना आत्मा विराजमान है। और देखो हम रथ, हमारा रथ क्या है? शरीर। हम हो गए रथी। बाबा को बना लो सारथी, हमेशा साथ रखो। देखो फिर कैसे चलती है जीवन की ये घोड़ा गाड़ी। बाबा कहते हैं कि आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वह अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठ दिखाया है। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, फिर चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते, उनको क्यों नहीं याद करेंगे? परंतु यह है गुप्त। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है, वह भी कम उस्ताद नहीं है। माया उस्ताद, हम नहीं बन सकते उस्तादों के उस्ताद। बाबा ने सिखाया ना हमें तरीका, विधियां सिखाई हैं, तो हमें बनना है माया का भी उस्ताद। अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है माया, अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चंडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। श्रीमत पर जब हम नहीं चलते तब माया के चंगुल में आ जाते हैं और फिर तब मिलता है चंडाल का जन्म। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना। भल दूसरा भी कोर्स उठाते फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। कुछ भी करो आप, लौकिक बातें कुछ भी कर रहे हो, कमाई करो, शरीर निर्वाह के लिए, आजीविका के लिए कमाई करो, अपना काम धंधा करो, गृहस्थ धर्म जो है वो निभाओ, जिम्मेवारी संभालो, सब कुछ करो, लेकिन साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। कौन सा है वो कोर्स? राजयोग का कोर्स। तो मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता। कितनी बड़ी बात कह दी बाबा ने। दुनिया कहती है अक्ल नहीं है इनमें, और भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसा अक्लमंद ही कोई नहीं है पूरी सृष्टि में। किसकी बात मानेंगे हम? इंसानों की या भगवान की? तो अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन शुद्ध नशा होना चाहिए। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते हैं, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। बाबा कहते हैं तुम हो मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी। तो ये देखो गुप्त है। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हमारे पास जो ज्ञान है वो किसी के पास भी ज्ञान नहीं है। परमात्म ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ये रूहानी ज्ञान स्वयं परमात्मा द्वारा, ये किसी के पास भी नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई भी लाइब्रेरी में ऐसी किताब नहीं जहाँ पर ये ज्ञान हो। एक बार जगदीश भाई ने बताया था कि उनकी भतीजी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी जॉब थी, तो वो एक बार आई उनके पास मिलने, और उन्होंने अव्यक्त वाणी की किताब थी टेबल पर, वो देखी और ऐसे ही सरसरी निगाह से देखी। एक आध लाइन, कुछ पेज, कोई पैराग्राफ पढ़े होंगे और पूछी कि ये किसने लिखी है ये किताब। तो जगदीश भाई ने बताया कि ये अव्यक्त वाणी है। बताया उन्होंने कि ये परमात्मा महावाक्य है। तो बोली आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, इसमें जो बातें हैं ये तो कहीं भी नहीं है। मैंने इतनी किताबें पढ़ी हूँ लेकिन इस तरह की बातें कहीं भी नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो आपने ये शुरू से जब आप ये कर रहे हैं तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तब उन्होंने बताया कि कैसे भाभी मना करती थी, मतलब पास में आने के लिए, तुम्हारे या तुमको परिचय देने के लिए, जो भी उनका घर का मामला होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ज़्यादा
इंट्रोड्यूस नहीं किया उनको इस बात के लिए। तब उन्होंने बताया कि ये तो ऐसी बातें हैं जो कहीं भी नहीं हैं और कितनी वैल्यूएबल हैं ये बातें। किताब फिर बाद में उन्होंने स्टडी की होगी अव्यक्त वाणियों की, तो ये बात सुनी थी एक क्लास में। तो बाबा वही बात कह रहे हैं। बाबा ने कहा ना मुरलियों में कि दुनिया बाद में समझेगी कि हमने क्या मिस किया है, लेकिन ये पश्चाताप हमें ना हो कि हम क्या कर सकते थे और हम नहीं किए जानने के बाद में भी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाए 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जगत अम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है, वह भी यही महामंत्र देती है कि शिव बाबा को याद करो। बाप सम्मुख कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, यह यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट न करो। देखो हमारा समय कहाँ जा रहा है, टाइम वेस्ट ना करो, यह बहुत भारी कमाई है। बुद्धि योग वहाँ लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सम्मुख हैं, बाप के घर आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो। हरि परमात्मा खुद बैठे हैं, हरि दुख हरने वाला परमात्मा खुद बैठे हैं हरिद्वार। बाबा के द्वार, बाबा के पास आ गए हम, बाबा के घर आ गए, बाबा के दर पर आ गए। तो हरि परमात्मा खुद बैठे हैं, वहाँ तो पानी है। यह सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर हर यानी दुख हरने वाला। यहाँ वह दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। बाबा ने एक मुरली में बताया कि 4 बातें होनी चाहिए जब आत्मा शरीर से निकले। ज्ञानामृत मुख में हो, बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी हो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहें। ऐसी अवस्था हो तब प्राण तन से निकले। तो ये तो ज्ञान गंगा की बात है। बाबा कहते हैं जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है ही शिव बाबा। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हर सेकंड याद रहेगी तो अंतमति सो सदगति होगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अंत में आप ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। पता नहीं कैसी परिस्थितियां हों, कोई याद दिलाने वाला होगा। घर में कितने लोग चलते हैं ज्ञान में, न जाने कौन कहाँ होगा, कौन किसको याद दिलाएगा। तो बाबा कहते हैं खुद ही इतना अभ्यास हो कि अपने आप शिव बाबा की याद में शरीर छूटे। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है मुक्ति धाम। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो। दुख हरने वाला एक ही है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आए हैं अपने घर ले चलने। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो कोई स्वीट है नहीं। यहाँ तो कोई स्वीट है नहीं। देखो आजकल तो स्वीट भी नहीं खाते, तो कैसे स्वीट होंगे। भले ही वो स्वीट कितना भी खा लें, उससे स्वीट बन सकते हैं। स्वीट स्वीट मुरली सुनते हैं हम, मीठी मीठी मुरली सुनते हैं, क्या हम मीठे बने हैं? कैसे बन सकते हैं मीठे? मीठे बाबा को याद करने से, मीठे मीठे घर को याद करने से, मीठी मीठी मुरली सुनने से, बाबा की मीठी मीठी याद में खो जाने से, तब शायद कहीं चांस है कि हम मीठे बने, स्वीट बन जाएं।
अब बाप बच्चों को कहते हैं बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जागकर यात्रा करो। आज के टॉपिक पर आ गए बाबा कि रात को जागकर यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में, ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद दिन के संगम पर। तो कलयुगी रात अब पूरी हो रही है और सुबह की मंजिल माना सतयुग दिन भी अब आ रहा है। तो बेहद दिन के संगम और बेहद की रात, ये संगम पर बाबा आते हैं। तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। रात को उठकर बाबा को याद किया तो फिर पक्के हो जाएंगे। किस बात में? जो भी हमारे नियम मर्यादाएं धारणाएं श्रीमत है, बाबा कहते हैं सब में पक्के हो जाएंगे। उस समय बाबा एक्स्ट्रा बल भरते हैं, एक्स्ट्रा शक्ति मिलती है, सुपर पावर। बाप समान, बाप के समीप, संपूर्ण संपन्न, बाबा कहते हैं उस समय ज़्यादा चांसेस हैं। माया बहुत सताएगी फिर भी मेहनत करो। अब माया तो सताएगी, नींद के झटके तो आएंगे। बाबा कहते हैं फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। मेहनत करनी है। देखो लेबर डे है ना आज। मेहनत बाबा कहते हैं बुद्धि की है। तो ये मेहनत करेंगे, मोहब्बत बढ़ती जाएगी तो फिर मेहनत मुक्त भी हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते हैं थक मत जाना रात के राही, रात को बहुत मज़ा आएगा। ट्राई करो। बाबा कहते हैं रात को बहुत मज़ा आएगा, फिर वह नशा दिन में भी चलेगा। रात का मज़ा जो है वो दिन में भी चलेगा। रात की चढ़ी हुई रहती है ना सुबह तक, दिन भर चलेगी, दिन भर चढ़ी हुई रहेगी। बाबा कहते हैं ना अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो रात को घोटेंगे तो नशा चढ़ा हुआ रहेगा। जब उतरे फिर घोटो, ऐसा लगे उतर रही है फिर पियो, फिर घोटो। क्या करो नशे में? एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीरें फूटी हुई हैं, तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। जो सोए हुए हैं सबकी तकदीर सो रही है, जो जगे हैं उनकी ही जगेगी चमकेगी। वो कहते हैं ना जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो बाबा कहते हैं जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है उनकी तकदीर सोई हुई समझो, है ना। लौकिक धन, स्थूल धन की तरफ यदि बुद्धि है तो सोई हुई तकदीर। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़ी ही खाता है। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकई चने का आटा मिलाए रोटी खा लेते हैं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको बहुत साधारण रहना है। संडे मुरली था ना, बाबा को साधारण बच्चे बहुत पसंद है। साधारण लेकिन विशेष आत्माएं हैं हम, कितने तकदीरवान हैं, भाग्यवान हैं। कल की मुरली में ही था। तो बाबा कहते हैं न बहुत साहूकारी न बहुत गरीबी, साधारण बच्चे। अब बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठाए ले चलता हूँ। नैनों पर, पलकों पर बिठाकर बाबा ले जाते हैं। मेरे नूरे रत्नों, कितना बड़ा टाइटल दे रहे हैं बाबा, नूरे रत्न। नूर माना लाइट, रत्न माना जैम जूल। तो हैं हम ऐसे चमकदार वैल्यूएबल रत्न। तो बाबा कहते हैं मेरे नूरे रत्नों, नूरे चश्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। चश्म माने ऐसे आँख को कहते हैं ना चश्मा माना, चश्म माना आँख, आँख पर पहनते हैं चश्मा। तो नूरे चश्म, आँखों के नूर, आँखों की रोशनी, बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है।
श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो सेफ रहेंगे, सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। सुरक्षा कवच बाबा का हमारे चारों ओर, बाबा की छत्र छाया के नीचे रहना है। सदा सलामत, निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है, समय भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। काल, मौत का भी कोई डर नहीं। तो बाबा कहते हैं निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं, यह अपने को इंश्योर करते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखो, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। भक्ति मार्ग में भी भगवान के नाम पर देखो कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं। आजकल तो बैंक क्या है, सिक्के लेने से ही मना कर, इतने सिक्के आ रहे हैं। वो साईं बाबा के मंदिर में, शिरडी के साईं बाबा, वहाँ के चढ़ावे की न्यूज़ आई है कि 12-13 बैंक में है उनका अकाउंट, लेकिन अब तो इतने सिक्के इकट्ठे हो गए करोड़ों रुपए के कि बैंक मना कर रही है कि हम नहीं ले सकते आपके अकाउंट में और पैसा। अभी इतने सिक्के रखने की जगह ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते हैं। करते हैं ना गुप्त दान, कितने लोग करते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है। शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है, क्योंकि नाम मान शान होता है तो उसका फल आधा तो मिल ही गया। मैग्नेट बाप को कहते हैं तुम इंश्योर करते हो। मैग्नेट कहते हैं ना चुंबक। तो भगवान के नाम पर करते आते हैं भक्ति में भी। तो अभी तो देखो डायरेक्ट हमको मौका मिला है। तो मैग्नेट बाप को कहते हैं तुम इंश्योर करते हो। जो जैसा अपने को इंश्योर करते हैं वैसा फल मिलता है। तो ये निश्चय की बात है। पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वह होते हैं हद के फिलेंथ्रोपिस्ट, हद के समाज सेवी हो गए। कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। कई तो देखो 25-50% भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट फिलेंथ्रोपिस्ट बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। फुल इंश्योर माना अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ, संबंध संपर्क सब कुछ बाबा पर न्यौछावर कर दो, समर्पित कर दो, इंश्योर कर दो। देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया, कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं, उन्हों को यह ख्याल नहीं रखना है। वह फिर तन मन से सेवा कर रही हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। जो धन नहीं दे पाए तो यदि वो यज्ञ में धन की बचत भी कर लेते हैं तो फिर उनका हो गया वो धन की भी सेवा, उसी में काउंट हो जाता है। तो वेस्टेज नहीं करनी है, बचत करनी है। तो बाबा कहते हैं कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं, कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा अधर कुमार था, बाबा तो अधर कुमार ब्रह्मा बाबा, और मम्मा देखो 16 साल की कुमारी कन्या। बाबा तो गृहस्थी थे। हाँ, कोई कुमार निकलते हैं। अब तो यज्ञ में कितने कुमार स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते हैं, तो अहो सौभाग्य, सरेंडर भी पूरा हो। तो कई तो देखो स्वयंवर रचे लेकिन फिर भी आपसी अंडरस्टैंडिंग पवित्र रहे तो भी कितना अच्छा सौभाग्य, सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतो करना है। यही चुकाते हैं हम, बनाते भी यही हैं, चुकाते भी यही हैं। तो मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा, और अभी निकलेगा। अब तो एकदम कयामत का समय है ना, सबका चुकतू होगा चक्रवृद्धि ब्याज सहित। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हूँ फिर रक्षा क्यों नहीं करते। बाबा के बन गए तो अब तो कर्म भोग आना ही नहीं चाहिए, ऐसा होगा? क्या है बाबा की रक्षा? बाबा की रक्षा, बाबा की श्रीमत ही बाबा की रक्षा है।
कितनों को मिली है ये रक्षा? तो बाबा कहते हैं नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है। कर्म भोग तो आएगा ही, लेकिन श्रीमत पर हमें चलना है। बाबा कहते हैं इससे ही सदा सलामत रहेंगे। यही है बाबा की रक्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा, तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट माना महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। फिलैंथ्रोपिस्ट, महादानी, सब कुछ सफल करना है अपना। वरदान है, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्मा टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा समझाते हैं, दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्मा प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्मा प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। एक है साइंस बुद्धि बल, माना हद की बुद्धि, संसारी बुद्धि, तो उस सोच की एक लिमिट है, उसके बाहर नहीं सोच सकते। लेकिन दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि, ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसको कहा जाता है। कब काम करता है ये नेत्र? जब हम हद के नेत्रों को बंद कर लें, या फिर हम हद की चीजों को भी इस बेहद के नेत्र से देखें, इस तीसरे नेत्र से देखें, बेहद की बुद्धि से समझें। तभी हम हर कर्म करते हुए बाबा की प्योर टचिंग का अनुभव कर सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और माया को पछाड़ सकते हैं। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। बाबा ज्ञान सूर्य, तो उनसे हमें ज्ञान की लाइट माइट लेनी है, किरणें लेनी हैं, और मास्टर ज्ञान सूर्य बन सब पर ये किरणें फैलानी हैं। तब हम कहलाएंगे सच्चे सेवाधारी। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, अमृत वेला। अमृत वेला का क्या महत्व है बाबा ने बताया हमें। स्व उन्नति और कमाई। दूसरा, सदा सलामत, जो श्रीमत पर चलेंगे वो सदा सलामत रहेंगे। तीसरा, अक्लमंद, पूरी सृष्टि पर हमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं, क्योंकि हम हैं मास्टर नॉलेजफुल। और चौथा है नूरे चश्म, तो बाबा के नैनों के नूर बनना है हमें, तब मिलेगा बाबा का प्यार और इंश्योर मैग्नेट। तो अब तो हमें डायरेक्ट मिले हैं बाबा, सब कुछ अपना डायरेक्ट हमें इंश्योर करना है। ओम शांति।